नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से कर रहे हैं जो शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं और उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक हैं। इनका काम है उत्तराखंड के दूर दराज के गांव में हिमालय और हिमालय के लोगों के लिए कैसा उनका जीवन स्तर ठीक हो, उस पे काम कर रहे हैं। ये हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी। पंत साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रावत साहब, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे स्टूडियो में हैं। जी पंत साहब, आपका शानदार कैरियर रहा है, सबको पता है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय ज़रा आप दे दें। पहले तो बहुत आपका आभार, आपने मौका दिया, दूरदर्शन का आभार। मैं पहाड़ से में ही पला बढ़ा हूँ और शिक्षा भी मेरी पहाड़ में हुई है। ग्रेजुएशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी से था। इसी तरह से मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने 80s में किया, कंप्यूटर साइंस में। कुछ ही लोग तब हुआ करते थे। इसी तरह से शोध मेरा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से था। फिर मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मैंने यहाँ कार्य करना शुरू किया था और आज हम 31 तारीख को बात हम कर रहे हैं। कल 1 अगस्त है। 1 अगस्त बड़ा महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि जिस आज हम इंटरनेट की बात करते हैं, www की बात करते हैं, वो 89 में शुरू हुआ था और उसके 2 साल बाद यानी 1991 को हम 1 अगस्त को WW डे के रूप में मनाते हैं, जिसने दुनिया बदल दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी बदल दी। तो मैंने 89 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। कंप्यूटर साइंस का मैं पहला उस समय शिक्षक था। फिर मैं वहीं प्रोफेसर रहा, फिर विभिन्न विश्वविद्यालयों में रहा, ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, इग्नो से जुड़ा रहा। फिर यहाँ का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसका मैं निदेशक रहा हूँ लगभग 3 वर्ष तक। एक यूसर के एक साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन की संस्था है, उसमें मैं लगभग 5 वर्ष तक रहा। वर्तमान में मैं इस समय ये जो काउंसिल है हमारी, क्योंकि एपेक्स बॉडी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, राज्य की और देश के भी जितने जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए ये सर्वोच्च संस्था है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उस आधार पर जो साइंटिफिक टेम्पर की हम बात करते हैं, जिसको विकसित होगी जिस राज्य में, जिस समाज में, जिस देश में, उसने अच्छा करना ही करना है। तो मुझे मौका मिला है, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। पंत साहब, इस समय दुनिया को विज्ञान ने बदला है। आप जो डेजर्ट है, जैसे इजराइल है, आज डेजर्ट में होने के बावजूद भी आज दुनिया के एग्रीकल्चर में, किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे। विज्ञान ने पूरा परिवेश बदल देता है। आपका विज्ञान परिषद उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में उसका अकूत संभावनाएं हैं। हिमालय और हिमालय वासियों के लिए क्या रोड मैप आपका है और क्या कर रहे हैं आप? ये लगभग मैं पिछले 2 वर्ष से देख रहा हूँ काउंसिल को, और मुझे एक बात बहुत ही साफ तरह से मुझे एक चीज़ समझ में आई है, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य भूमि है, देवभूमि है उत्तराखंड। लेकिन देवभूमि में आप ये देखिए ना कि आज से 1200 वर्ष पूर्व आदि शंकर यहाँ आ रहे हैं केरल से। दुनिया के ऋषि महर्षि, चाहे विवेकानंद जी हों, मतलब आप पूरा का पूरा लगातार जो आपने कहा हिमालय की ये जो पुण्य भूमि, तपोभूमि है, ये हमेशा साधकों की भूमि रही है। साधक होना भी एक तरह का विज्ञान है जिससे पूरा का पूरा जुड़ा रहा है। और मेरा अपना ये मानना है कि ये देवभूमि के साथ में ये युक्ति भूमि भी है। युक्ति भूमि इसलिए है कि यहाँ सॉल्यूशंस हैं, दुनिया के सॉल्यूशंस हैं जो यहाँ से मिल सकते हैं। शायद इसीलिए अगर हम बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि उत्तराखंड में, और ये बात बहुत कम बाहर आती है, जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, जो पूरे भारतवर्ष में जो पूरा सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा की जो एकेडमी है, वो उत्तराखंड में है, मसूरी में। जो फॉरेस्ट का सबसे बड़ा आज तक का पूरा होता है, जहाँ पूरी ट्रेनिंग है, स्किलिंग होती है, वो FRI यहाँ है, ICFRE यहाँ है, FSI यहाँ है, वो यहाँ है। सेना के जो वीर भूमि और उनका जो ट्रेनिंग का है वो IMA यहाँ है।
इन्वायरमेंट में जो सबसे बड़ा यहीं का नहीं, जो एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है, जो जीवी पंत इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट है, वो है। इसके अलावा आप मान के चलिए 30 से ज़्यादा, मोर देन 30 जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्यूट हैं साइंटिफिक, वो यहाँ हैं उत्तराखंड में। तो मुझे कई बार ये लगता है कि ये युक्त भूमि है, सॉल्यूशन यहीं से निकलते हैं। आप मान के चलिए कि इसरो का सेंटर यहाँ, जो पूरा IIRS है, जिसके साथ हम यूकॉस्ट बहुत काम कर रहा है, अभी उस पर चर्चा करेंगे, चाहे IIP हो जो हमारा इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन है, चाहे इसके अलावा FRI हो, चाहे BSI हो, चाहे ZSI हो, मतलब ये आप किसी संस्थान की बात करिए वो यहाँ है, IIT यहाँ है, IIM यहाँ है, हमारे जो CSIR की CBRI की लैब्स यहाँ हैं। तो कुल मिला के एक तो हमारा काम यह है कि हमने इन लोगों को सबको, अब संस्थाओं को जोड़ दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण था। होता ये था कि अलग अलग सब लोग कार्य करते थे, कोऑर्डिनेट कर दिया। हाँ, एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग आ गए हैं, तो उनके साथ लगातार हो रहा है। और राज्य हित में उत्तराखंड के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम बने और उससे उस आखिरी व्यक्ति को लाभ हो जो उस दूर सीमांत में बैठा हुआ है, जिस पे हम कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरह के कई कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन सभी संस्थानों को साथ लेके, क्योंकि बात यह है अकेले का ये न तो कार्य है और न उसकी कोई सिद्धि का रास्ता है, सब साथ मिलके चलें, क्योंकि उद्देश्य इस महान हिमालय, जो पूरा का पूरा हिमालय है, और उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसको हम कैसे युक्तिपूर्वक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको युक्ति प्रदेश, आजकल मैं इसको सॉल्यूशन स्टेट कहता हूँ, जिससे पूरे इस देश का ही नहीं पर पूरी दुनिया का ये मार्ग प्रशस्त करे। एक तरफ इतने संस्थान है, टॉप संस्थान यहाँ है, दूसरी तरफ जब हम पहाड़ में जाते हैं तो एक व्यक्ति के पास, उसके पास घर है, उसके पास खेत हैं, और वो बेचारा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, पलायन अब भी बढ़ा है। ये टेक्नोलॉजी अगर उसके पास, उसके द्वार तक पहुंचती तो मुझे नहीं लगता कि उसको बाहर आने की ज़रूरत पड़ती, बल्कि रिवर्स पलायन होता है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम चंक जो रिवर्स का है वो 70 और 80% 5,000 से 20,000 का है। और इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे 2 खेतों में, हमारे बंजर घर में, वहाँ इजीली इतना कर सकता है। और हमको जो इन्वायरमेंट है, जो पानी है, जो हमारा परिवार रहेगा, ये मुझे लगता है ये बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है। और इस पे आप क्या कर रहे हैं बेसिक, क्योंकि साइंस को लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इस आम आदमी क्या समझे और उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? ये क्वेश्चन नहीं, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कुल मिला के, क्योंकि जैसे हम राज्य आज स्थापना के 25वें वर्ष में, हमारे 25 वर्ष अगले वर्ष पूर्ण होंगे, ये बड़ा समय है। और मेरा अपना ये मानना है कि अगर साइंस टेक्नोलॉजी की रीढ़ अगर ठीक तरह से, या STI पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की, ठीक तरह से अगर ये हम इसको लगा पाए होते तो बहुत सी इस तरह के समाधान हमारे पास हो गए होते। ऐसा हर जगह होता है, कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन गैप्स छूट जाते हैं। तो अभी हमने इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपने उस दूर गांव और हमारे सीमांत क्षेत्रों की आपने बात करी। मैं 2-3 कार्यक्रम जो इस बीच में चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से जो हमारे दर्शक हैं उससे जुड़े हैं और वो जानते भी होंगे कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो हम इस बीच में हम लोगों ने कोशिश की कि जो यहाँ हमारी उत्तराखंड में, राज्य में एक साइंस सिटी बनना, एक विज्ञान का बड़ा पूरा का पूरा केंद्र बनना, वो हमारा यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। और इस बीच में ही राज्य सरकार का 40% का उसका अपना सहयोग होता है, केंद्र 60% देता है। तो देहरादून एक बड़े साइंस सिटी के रूप में विकसित हो रही है। 15 करोड़ 25 करोड़, इस बार की 25 करोड़ की किस्त जारी है और केंद्र 60% देता है। तो एक विशाल है जिससे गांव देहात भी जुड़ता है, कई चीज़ें होती हैं। ये तो यहाँ का है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे पौड़ी हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, प्रत्येक जनपद में इस तरह का जो साइंस सेंटर है, इसको बनाने के लिए सरकार ने बजट भी दे दिया। ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है हर जनपद में, हर जिले में, 13 जिलों में। इसमें से 2 में अल्मोड़ा में बन चुका है एक मानसखंड साइंस सेंटर, शायद चित्र भी आप दिखा रहे थे, मानस केंद्र का प्रारंभ हो चुका है। तो इस बीच में हमने प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह से चंपावत में हो रहा है, इसी तरह से उत्तरकाशी में, जिसके बारे में आपसे वार्ता हो रही थी। 13 जनपदों में अगर ये पूरा इकोसिस्टम बनता है, जिसमें
न सिर्फ हम एआई की बात कर रहे हैं बल्कि काश्तकारी की भी बात कर रहे हैं, उसमें हम एग्रो गैलरी की भी बात कर रहे हैं, उसमें हम हॉर्टिकल्चर की भी बात कर रहे हैं, उसमें हम इनोवेशन एआर वीआर एमआर की भी बात कर रहे हैं, उसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की भी बात कर रहे हैं, और बच्चों के लिए एक अद्भुत एक माहौल मिलने की बात कर रहे हैं जो उसको बहुत, मुझे लगता है कि 2-3 साल में उसको उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि धनराशि उसकी आ चुकी है, सरकार ने किया है। तो ये बड़ा इनिशिएटिव है, यानी हमारा माणा, मुंशियारी, अस्कोट, आराकोट, अगर ये पूरे एक नेटवर्क में आ जाएंगे, हम देश में पहले राज्य होंगे जहां इस तरह का साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से तैयार होगा। रावत साहब, ये वाकई बड़ी बात होगी, ऐसा मुझे लगता है। जो आपके साइंस सेंटर है, एक तरफ आप उस बच्चे में वो भर रहे हैं कि वो इसरो का साइंटिस्ट बन सकता है, और दूसरा मुझे लगता है जो आम गांव का रहने वाला है वो हर्बिकल्चर, जड़ी बूटी कैसे पैदा करेगा, बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर कैसे बेहतरीन वो पैदा करेगा। मुझे लगता है साइंस सिटी का यही उद्देश्य है जी। एक ये है, और जैसा आपने अभी कहा ना, हमारे पास देखिए, मुझको, मैं क्योंकि हम उसी गांव देहात से आए हैं, मुझको ये लगता है कि जितना आइडिया और जितना दृढ़ता, जितना जो संघर्ष उसमें है, जो उसके हीमोग्लोबिन में है, डीएनए में, हमारे पहाड़ में है, वो कहीं नहीं है। हमने उसी आइडिया को, क्योंकि होता है उसका आइडिया होता है, वो धीरे 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 आइडिया लुप्त विलुप्त हो जाता है। तो इस बीच हमने 30 पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स की स्थापना की है। ये आपके 13 जनपदों में है, शायद उत्तरकाशी का कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया था। 12 जनपदों का तो मैं आपको, हमारे पास हैं 30 सेंटर हमने बना दिए, 26 सरकारी संस्थानों में जो हमारे पीजी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 4 प्राइवेट संस्थानों में। इससे क्या होगा कि अगर उसके पास कोई भी कृषि से जुड़ा हुआ कोई आइडिया है, कोई प्रोसेसिंग का आइडिया, जैसे आपने कहा सेब का है, वो मशरूम का है, कोई आइडिया है, तो हमने एक तरह की एक चेन बनाई है कि आइडिया है तो उस आइडिया पे वो कैसे काम करे, कैसे वो आइडिया इंक्यूबेट हो, क्या उसको फंडिंग की ज़रूरत है तो उसको उपलब्ध कराया जाए, क्या उसको स्टार्टअप की है तो स्टार्टअप की उसको मदद की जाए, और अगर कोई इस तरह का है तो हम क्या उसको पेटेंट के लिए, अगर उसका कोई वो है, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि इसके बगैर हम, इस बीच में हमने देखा है कि वो लिंक टूट जाता है, और फिर उसको मार्केट की अवेलेबिलिटी की, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है ये, अगर वैल्यू एडिशन भी हो रहा है और फॉरवर्ड लिंकेज के साथ में मार्केट बन रहा है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़े परिवर्तन की तरफ जा रहा है। क्योंकि कृषि, और जिसको आप कहते हैं, आप उसके सबसे बड़े चैंपियन मैं मानता हूँ, हॉर्टिकल्चर से लेके एलाइड जितनी एग्रीकल्चर है, जिसमें चाहे पोल्ट्री का काम हो, चाहे पिगरी का काम हो, कोई काम हो जो लगा हुआ है, चाहे हमारे पास जितने मत्स्य पालन में काम हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इससे जुड़ी हुई है। और हमारे ग्राम, हमारा पूरा का पूरा जितना रूरल हमारा सेगमेंट है, अगर हमको उनको इकोनॉमिकली उनको समृद्ध बनाना है तो इसको तो मजबूत करना ही है, और इससे साइंस टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। इसके बगैर ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे लगता है कि हमारे लिए उत्तराखंड में, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये साइंस सिटी वो काम पूरा करेगी। साइंस सिटी और उसके साथ के पूरे सेंटर्स, जितने सेंटर्स, जी जी जी, ये सब। क्या आपके ये भी आपका आइडिया है कि जो साइंस सेंटर हो वो सिर्फ बड़ा ऐसा ना लगे कि साइंस लग के आदमी कहता है कि क्या, उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब का कोऑर्डिनेशन हो, ताकि एक ही जगह पे सारी बीमारियों का इलाज हो। बिल्कुल। जो आपको आनंद आएगा। इस बीच में हमने 2-3 पिछले 2 वर्ष में हमने एक्सपेरिमेंट करे, और कई इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, देख रहे हैं, वो जानते होंगे। हमने 3 चीज़ करी। एक तो हमने सीमांत जनपद बाल विज्ञान महोत्सव शुरू करे हैं। एक इससे गत वर्ष ये गोपेश्वर में हुआ था, उससे पहले चंपावत में हुआ था, इस वर्ष फिर आयोजित होना, इसी तरह से उत्तरकाशी, सभी सीमांत में होगा। तो जितने उसमें हमारे वो ब्लॉक लेवल से आते आते जनपद से होते हैं, और जनपद से 40 बच्चे होते हैं, और 6 जनपद क्योंकि उनका है तो 240 बच्चे हैं, टीचर्स होते हैं। हम उसमें यही है कि उसमें बागवानी भी होगी, इन्वायरमेंट भी होगा, टेक्नोलॉजी भी होगी, साइंस भी होगी, क्योंकि हमने एक एक क्रिटिकल मास, एक ये वाला तैयार करना ही करना है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो एक तो ये है, इस बार भी ये 6 और 7 नवंबर को आयोजित हो रहा है। इस बार पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हो रहा है, सीमांत में। इसके साथ साथ हमने बच्चों के लिए 4 जनपदों के लिए, पौड़ी के लिए अभी शुरू में,
पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत, इसके लिए लैब्स ऑन व्हील शुरू हो गई हैं। जो आपने कहा ना वो हैंड्स ऑन करना है। हाँ। क्योंकि हमारा बच्चा कई वाला ये होता था कि वो थ्योरी और ये तो सब ठीक ही है, लेकिन उस झंझावत में वो इतना हो जाता था कि हैंड्स ऑन गायब हो गया है कि हाथ से करना है। मिट्टी से जब तक आप नहीं, जब तक मिट्टी में हाथ नहीं लगाएंगे तो आनंद कैसे आएगा, साइंस कैसे होगी जब तक आप उसको करेंगे नहीं। आप मोबाइल पे नहीं चल सकते। हाँ, तो ये वाला, तो ये हमने इस मॉडल को बदला है और सभी, क्योंकि वो कोटद्वार में इसका, जितने दर्शक कोटद्वार से हैं वो इसको जानते होंगे कि लैब्स ऑन व्हील अभी लास्ट मंथ इसकी शुरुआत हुई है। और इसी तरह से अल्मोड़ा में, मानस खंड में है, इसी तरह से चंपावत में और देहरादून में है। अभी ये 9 में और हैं, जिसमें उत्तरकाशी से लेके 4, हम इसमें 9 जनपदों में होगी। ये अपने आप में, उसमें 150 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हैं, तमाम तरह के हैं। और वो जिस स्कूल में जाती हैं वहाँ बच्चे आनंदित हो जाते हैं और वो विज्ञान को जीते करते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये है। तो जो आपने कहा ना कि वो साइंस का जो एक भय वाला, ये नहीं, ये जुड़ा हुआ है, ये साइंस है, ये जो जल है, ये जो लाइट्स हैं, जो कैमरे हैं, जो हम ये पूरा का पूरा जिस माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब वही है, ये साइंस टेक्नोलॉजी है। लेकिन आवश्यकता यह है कि इसको हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, आप योग कोष के माध्यम के साथ साथ मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के उसमें भी हैं। क्या ये नहीं होना चाहिए कि जैसे इस समय क्या हो रहा है, हम सिर्फ पहाड़ में डिग्री हाथ में थमा के, एक ने MA कर दिया किसी सब्जेक्ट में, वो सड़क में आ गया, बाजार में आ गया, क्या है उसके पास है? उसने बेचारे ने खूब मेहनत करी, फर्स्ट क्लास भी लाया, वो भी लाया, लेकिन उसका अगर स्किल नहीं है तो कहाँ उसको नौकरी होगी? लोग ये कहेंगे, आप फैक्ट्री में जाएंगे, वो कहेंगे साहब आपने 24 साल तक कुछ किया नहीं, उससे बढ़िया तो जो फेल है उसको ले आओ, फिजिकल काम करना है यहाँ। तो उसकी जो शिक्षा है उसके लिए नेगेटिव हो गई। क्या जैसे हमारी बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, ये कृषि है, और अब तो बड़ा नेटवर्क, बड़ा हमारे जो हर्बिकल्चर है, जड़ी बूटियाँ, हम जड़ी बूटी प्रदेश कहते हैं, लेकिन सारे जो हमारे, चाहे पतंजलि हो, चाहे हिमालयन हो, सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से करते हैं, वियतनाम से, जबकि यहाँ कुछ संभावना है। क्या एक सब्जेक्ट के रूप में ये नहीं होना चाहिए और उसमें सारे एक्सपर्ट जुड़े? क्या ऐसा कुछ उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ है? रावत साहब, ये बहुत गंभीर विषय भी है और मैं क्योंकि इसको मानता हूँ, और अच्छी बात यह है कि सरकार में भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, सभी का रुझान इस तरफ में है, क्योंकि सभी इसी मिट्टी से हैं, यहीं से जुड़े हुए हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर काश्तकारी, और अगर काश्तकारी से उसका इकोनॉमिक मॉडल नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं चल सकती, पहाड़ नहीं चल सकते। मेरा अपना इसमें मानना है, जो आपने डिग्री के बारे में बात की, देखिए जो ये 21वीं सेंचुरी है, 21वीं इस सदी में, और हम तीसरे दशक में हैं, आपने देखा होगा हमारी ही आंखों के सामने, जैसे मैंने www कहा, पहले कहाँ था इंटरनेट का ज़माना। आपके ही समय में जो टाइपराइटर रेमिंगटन का था जिसमें आपने काम किया होगा, आज वो समाप्त हो गया, कंप्यूटर आया, अब आप मुंह से बोलते हैं जो आपकी वो स्पीच से बन जाते हैं, यानी वो जॉब्स चले गए। आपने एयरपोर्ट से लेके हर जगह देखा होगा कि जो कुली थे वो धीरे धीरे चले गए। आपने कैमरे देखे होंगे धीरे धीरे कैसे गायब हो गए और कैसे मोबाइल ने उनका स्थान ले लिया। लेकिन नई संभावनाएं भी खुले, नए द्वार भी खुले, नई चीज़ें उसके साथ जुड़ गई हैं, नए, उसको वर्तमान समय के हिसाब से जो कृषि में नए प्रयोग हैं वो भी करने होंगे। कितनी लिमिटेड हमारे उसमें, किस तरह से हम उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में भी करना होगा। पानी के लिए, चाहे पानी की बात हो, चाहे सॉइल की बात हो, चाहे फर्टिलाइज़र की बात हो, चाहे ऑर्गेनिक की बात हो, चाहे कम से कम जो ड्रेजरी है, महिलाएं दूर से ला रही, किस तरह से हम कम से कम इस तरह से कर पाएँ कि उसको जो कष्ट होता है उसको हम कम कर पाएँ, उसको कम कर पाएँ, और उसको वो कहीं पर भी बैठिए अगर उसको अपना मार्केट मिल पाए, चाहे उसके अदरक हो, चाहे मेथी हो, चाहे मिठाई हो या खोया बनाना हो, अगर हम ये मार्केट को कर पाएंगे, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और उसके लिए उसकी अवेयरनेस, आप तो जानते हैं बहुत सी चीज़ें वो यूट्यूब देख के आज हमारी महिलाएं, हमारी महिला किसान वो कमाल करती हैं। एजुकेशन के लिए जिस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है वो कमाल का। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक स्टेम आया है, दुनिया को जो बदलाव हुआ है इस बीच में, जो मैंने 21वीं सेंचुरी का कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, स्टेम कहते हैं,
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसने दुनिया को बदल दिया। इसका मतलब यही नहीं है कि विषय के हिसाब से, लेकिन 3D प्रिंटिंग जो अभी यहाँ ये रखा है हमने सामने गुलदस्ता, ये 3D प्रिंटेड हो रहा है आजकल। ये जो वो ग्लास वगैरह हैं, तो ये आप मान के चलिए कि कुछ समय के बाद ये कॉटेज इंडस्ट्री की तरह आप इसको प्रिंट करेंगे घर में। अब इसको सीखना होगा, इस स्किलिंग की वर्तमान समय में आवश्यकता है, सीखें। तो हमने अभी 42 ब्लॉक में तो दे दिए हैं स्टेम की लैब, 42 ब्लॉक में हो चुकी हैं जो हमने इस वर्ष स्थापित की हैं। इस वर्ष हमारे पास 95 ब्लॉक में से 53 ब्लॉकों में हम और इसको स्थापित कर रहे हैं। 53 में 95 ब्लॉक्स में अगर हमारे स्टेम आ जाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ। अच्छा, ये स्टेम क्या हुआ जरा? स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, और विशेष रूप से बालिकाओं के लिए। यानी एक आपको उसमें जो चाहे वो 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन हम सभी जानते हैं, ड्रोन के प्रयोग जानते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी जानते हैं, छोटे सर्किट भी जानते हैं, और भी जो कई हमारे साइंटिफिक इक्विपमेंट होते हैं वो करवाते हैं उसमें। वो सारी लैब हमने स्थापित हुई हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके वहाँ भी हर ब्लॉक में एक है। मैं चाहता भी हूँ जितने लोग जुड़े हैं वो जाएं जिन विद्यालयों में हैं, क्योंकि वो टीचर्स भी आनंदित हो रहे हैं। और पहली बार हमने कोशिश की है कि उसमें मेंटोर भी रहें, ट्रेनर्स उसके, वरना ऐसे ही नहीं है कि आपने मशीन दे दी। किसी स्कूल में खुलेंगे? हाँ, ये स्कूलों में खुल चुके हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि 42 ब्लॉक में स्कूलों में खुल चुके हैं। अब 53 बचे हैं जो हम इस वर्ष कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी खुल जाए। तो हमारा बच्चा जो आप कह रहे हैं ना कि वो बागवानी भी करेगा, वो अपनी कृषि भी जानेगा, अपना परिवेश जानेगा, वो समझेगा कि क्या हो रहा है, और वो इसलिए भाग के नहीं आएगा क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें वहीं मिलेंगी उसी के। अगर उस गांव देहात में रावत साहब हम बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दे दें, सबसे अच्छी शिक्षा दे दें, कौन उन सुंदर हिमालय से कौन आएगा बताइए, कौन निकलेगा? अंग्रेजों के ज़माने में सारे जो बेस्ट स्कूल थे, शिमला, नैनीताल, आपके मसूरी, सब चक्रों में बेस्ट हैं। क्यों नहीं अब वहाँ बेस्ट हो सकते हैं? क्योंकि एजुकेशन इन्वायरमेंट कितना शानदार है। अब भी वहाँ सब चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। हाँ, और ये जो समय आया है ना, देखिए पहले नहीं था। मैंने मोबाइल अपना ये 20th सेंचुरी के एंड में शुरू किया, 21st वाला, लेकिन आज ये उसका ठीक तरह से अगर हम उपयोग कर पाएँ, भाई हमारे पास कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी आ गई है। गांव-गांव में अब हमारे पास कनेक्टिविटी है, यूट्यूब है, जिसको हम शिक्षा के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मालूम है टेलीमेडिसिन के लिए भी होता है। उसी तरह से अगर हम ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं होगा, अगर हम इसमें पीछे हो जाएंगे तो उत्तराखंड बहुत पीछे हो जाएगा। उसको AI भी पता होनी चाहिए, उसको डीफेक भी पता होना चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसका पेंशन से लेके सरकारी इतनी योजनाएं उसके मोबाइल में हैं, और ये टेक्नोलॉजी उसके गांव में होनी चाहिए। हाँ, उसको मालूम है, सामने होनी चाहिए। CSC। अब बताइए उत्तराखंड जैसे राज्य में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके, आधार से लेके, पेन से लेके, कोई वो चीज़ ऐसी नहीं है जो उस कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्योंकि कई बार जानकारी इसकी नहीं होती, जानकारी का अभाव होता है, इस वजह से लगता है कि उसको शहर में, कस्बों में आना ही पड़ेगा। अगर उसके पास वहाँ कनेक्टिविटी है तो हर चीज़ उसके पास। जैसे लाइट आ गई, बल्ब आ गया, घर घर उसकी बात कही, इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत सी चीज़ें अगर उसकी समझ आ गई, मुझे लगता है कि उत्तराखंड जो मुझे ज्ञान की भूमि लगती है, तो जो नॉलेज इकोनॉमी है उसका गढ़ उत्तराखंड हो सकता है। और जिसको आप मानते हैं कि जो हमारी ये एग्री से लेके जो एलाइड है पूरी की पूरी, इसको पूरा का पूरा बेस बना के सारी चीज़ें विकसित हो। एक बार मैंने ऑस्ट्रेलिया कोई कंपनी थी और उसने ऐड दिया था कोलैबोरेशन करके यहाँ कि हम आपको केदारनाथ की ऑक्सीजन कंप्रेस करके उसके सिलेंडर में केदारनाथ की ऑक्सीजन देंगे। मतलब ये खबर थी। तो मुझे लगता है यहाँ का तो हवा, पानी, सब कुछ, मतलब सबकी डिमांड है। एक मेरे दिमाग में थी, मैंने थोड़ा रिसर्च करी, कुछ मिला के, कई जो हमारे धारे का पानी है, हर पानी की तासीर अलग अलग है। कोई किसी में फ़ायदा देता है, कोई किसी में फ़ायदा देता है। मेरे गांव में करीब 10-12-100 लोग होंगे, 2 ग्राम सभा हैं, एक को भी अर्थराइटिक प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे गांव में कहते साहब मेरे घुटनों में दर्द, मैंने एक को नहीं देखा। इसका मतलब जो मुझे लगता है, आप तो ज़्यादा डिटेल बताएंगे, कुछ ना कुछ पानी में असर है, और तो सब खाना एक ही है। क्या ये नहीं हो सकता है
लाखों टूरिस्ट वहाँ आते हैं, कि हर पानी जो सोर्स है पानी का, उसका आपके पास सब कुछ है, उसका टेस्ट किया जाए और वहाँ एक बोर्ड हो कि इस पानी में ये कंटेंट है। तो हमारा तो पानी प्रसाद के रूप में लोग ले जाएंगे बोतल भर भर के। क्या ये हो सकता है क्या? नहीं, आपने सुंदर बात की है। जब मैं यूसर्क में था जी, तो मैंने एक वाटर एजुकेशन की ये शुरू की थी, लैब्स भी बनाई थी, और गंगोत्री से लेके हमारे ऋषिकेश तक अलग अलग उनका वाटर सैंपल्स भी ली थी, और बहुत सुंदर लैब थी। और क्योंकि जल शिक्षा जो वाटर एजुकेशन है ये मुझे बहुत प्रिय है, और मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि विश्व के लिहाज से, देश के और राज्य के लिहाज से वाटर एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये वाली जो आज हम यहाँ लेके बैठे हैं इसके लिए जो मारा मारी है वो आगे के लिए ऐसा हो जाए कि बहुत स्थिति संभाले न संभले। मेरा अपना मानना है, क्योंकि हमने अभी एक PMU की स्थापना हमारे वहाँ हुई है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। 13 हमारे पास लैब हैं 13 जनपदों में, और 26 हैं, लेकिन 13 उसमें से मुख्य हैं। इसी तरह से पूरे राज्य में हमारे पास लगभग 120 से ज़्यादा हैं जो सैंपल्स इकट्ठा करते हैं। ये वाटर पैथोलॉजिस्ट समझिए, या आपने मुझे विचार दिया है, हम सैंपल्स तो लेते ही हैं, और जो जल जीवन मिशन है उसके पोर्टल में हम यूकॉस्ट उसको करता है पोस्ट की वाटर क्वालिटी क्या है, किस तरह से है। लेकिन ये विचार अच्छा है कि हम कहाँ का है तो कम से कम अगर हमारे पास ये रहेगा और उसकी तासीर क्या है, और उसका अगर वहाँ बोर्ड लग जाए तो आज तो सोशल मीडिया है, आज अगर आपके पेट में दर्द है तो फलां सोर्स है। और दोनों चीज़ें कि हमारे पास, क्योंकि जो वाटर क्वालिटी है और जिसको हम मानते हैं, पहाड़ में आदमी रहता है उसको भूख अच्छी लगती है, और चेहरा मोहरा ये वो स्वास्थ्य ठीक रहता है क्योंकि चलता भी है और इस तरह का है, और कहीं गंदक है तो आपकी खुजलियां दूर करता है। हाँ, गंदक है तो हमारे पास सभी पूरा का सहज धारा देखिए, सहज धारा है, यमुनोत्री है, जगह जगह आपने गर्म होता है। तो ये अब उसके अंदर का जो छुपा हुआ विज्ञान है, आपने ठीक कहा, तो कि किस तरह से हम उसको बाहर ला सकते हैं, कह सकते हैं। हिमालय के नाम से आपने जितने वाटर प्रोडक्ट्स देखे होंगे, क्योंकि हिमालय अपूर्व है। हिमालय के बच्चे हैं इसके लिए नहीं, लेकिन हिमालय उत्तराखंड का ही नहीं, पूरी दुनिया का जो पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना वो हिंजेस अराउंड, जिस पे निर्भर करता है, वो हिमालय है। हिमालय है तो सब कुछ है, हिमालयी संस्कृति है तो सब कुछ है, बचे हुए हैं हम लोग, सारी चीज़ें हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारे पवित्र 4 धाम हैं और पूरा सब कुछ देखिए, बुग्याल देखिए, वहाँ की हमारी वन संपदा देखिए, हमारे वहाँ और जो जीवन है, वाइल्ड लाइफ देखिए, तो वो तो अपूर्व है, और उससे जुड़ा हुआ विज्ञान अपूर्व। सर, मैंने जो है एक रिट याचिका डाली थी लोकसभा की याचिका समिति में, तो 11 सांसद आए थे विभिन्न दलों के। तो बोला आप ये टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या? हमने कहा हम जो हैं, जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है शुद्ध पानी और शुद्ध हवा। हमने कहा हम उसकी फैक्ट्री हैं, हम ये बनाएंगे जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो सारे के सारे पर कुछ थे, क्योंकि अगर हम वहाँ प्लांटेशन करते हैं, अगर हम वाटर बचाते हैं तो पूरे देश के लिए बचाते हैं, पूरे उसके लिए बचाते हैं। तो मुझे लगता है इस समय आप क्या आपकी स्कीम है, कोई ऐसी स्कीम है जिससे गांव के युवाओं को रोजगार या स्किल डेवलपमेंट गांव के स्तर तक, क्या ऐसी क्या स्कीम्स हैं कोई? देखिए, पहला तो ये वाला है कि हमने अभी जो मैं आपको बता रहा था कि सेंटर्स स्थापित कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 13 जनपदों में साइंस सेंटर की स्थापना करना, उसमें हम डिजिटल लाइब्रेरीज भी ला रहे हैं, उसमें हम लैब्स ऑन व्हील को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी हर ब्लॉक में हमारी सचल वाहन हैं जिसमें हमारी पूरी लेबोरेटरीज हैं। अब गांव-गांव में अगर प्रयोगशालाएं पहुंचेंगी जो हैंड्स ऑन वाली हैं, सारा आपको बड़ा आनंद आएगा। अगर आप उसके मॉडल देखें तो आप कहेंगे कि अरे ये तो सीखने लायक है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा महिलाएं सीखेंगे, क्योंकि वो इतनी क्यूरियोसिटी है उनमें, वो सब वो करेंगे। तो ऐसी महिलाओं के लिए जो मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ, ऐसी महिलाओं को हमारे कई कार्यक्रमों में, जिनमें चाहे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ हो, उनको लाना, ये सारी चीज़ों में है। कुल मिला के आम जन से इसको जोड़ना, विज्ञान ये जोड़ रहे हैं, लेबोरेटरी में बंद नहीं है, बिल्कुल एक खुले
अब खेतों में जाएगा, हाँ, घरों में जाएगा, उसमें जाए, वही है। चलिए आपका बहुत बहुत, क्योंकि आपका बड़ा विषय है और मुझे लगता है कई एपिसोड चलना चाहिए आपका, चलेंगे। और मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और जय विज्ञान को आप इस देवभूमि में सार्थक कर रहे हैं। आज जितना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर अगली बार किसी और शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। नमस्कार।